हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स लेंस। आज हम बात करने वाले हैं स्कैपुला की। स्कैपुला इज अ थिन बोन विच इज प्लेस्ड ऑन पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। अब हम इसके साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं कि आप इसको एग्जामिन कैसे करेंगे कि ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। पहले हम देखेंगे लेटरल और ग्लेनॉइड एंगल is large and bears the glenoid cavity। अब इसके लिए पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि ग्लेनॉइड एंगल होता क्या है। सो लेटरल साइड पे जो एक आपको एंगल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा वो डीप अंदर इंसर्टेड होगा, उसको बोलते हैं ग्लेनॉइड एंगल या तो लेटरल एंगल। अब डॉर्सल सरफेस की अगर हम बात करें तो डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा इस वाले डायग्राम में। ये जो है ये बाहर थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, तो डॉर्सल सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब इसमें एक स्पाइन प्रेजेंट होती है, ये जो कि स्कैपुला को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब कॉस्टल सरफेस की अगर हम बात करें तो कॉस्टल सरफेस कॉनकेव होता है और कॉस्टल सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, सबस्कैपुलर फोसा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे, आपको ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा अंदर डीप दिखेगा, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। और इसी को हम और कॉस्टल सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, सबस्कैपुलर फोसा। थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर, मतलब कि इसकी जो लेटरल बॉर्डर होती है, अब लेटरल बॉर्डर कौन सी होती है, जो ग्लेनॉइड एंगल से इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड होती है, उसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर। ओके, अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में क्या आ जाता है, दो सरफेस, तीन बॉर्डर्स, तीन एंगल्स और तीन प्रोसेसेस। दो सरफेस की हमने देख लिया, आप समझ गए होंगे कि दो सरफेस कौन सी होती है, तो कॉस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस को ही हम सबस्कैपुलर फोसा बोलते हैं। अब कॉस्टल सरफेस कैसी होती है, कॉनकेव होती है एंड इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली फॉरवर्ड। अब इसमें तीन लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती हैं। कॉस्टल सरफेस में आप देख लो, आपको ये तीन लॉन्गिट्यूडनल रिजेस दिखाई देगी। और एक और प्रोमिनेंट रिज होती है जो कि लेटरल बॉर्डर को एडजॉइन करती है, ये वाली। ये रिज बहुत प्रोमिनेंट होती है और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब हम डॉर्सल सरफेस की बात कर लेते हैं। डॉर्सल सरफेस में मैंने आपको बताया कि स्पाइन जो होती है वो डॉर्सल सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, स्मॉलर सुप्रास्पाइनस फोसा और लार्ज इंफ्रास्पाइनस फोसा। और दो फोसास जब कनेक्ट होते हैं, दो फोसा को कनेक्ट कौन करता है, स्पाइनोग्लेनॉइड नॉच, और ये सिचुएटेड होती है लेटरल टू द रूट ऑफ द स्पाइन पर। अब तीन बॉर्डर्स, तो तीन बॉर्डर्स कौन सी होती हैं, सुपीरियर, लेटरल एंड मीडियल। डायग्राम में देख लेते हैं। सुपीरियर बॉर्डर कौन सी होती है, दिस इज सुपीरियर। लेटरल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो ग्लेनॉइड से इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड करती है, वो लेटरल बॉर्डर होती है। और सुपीरियर बॉर्डर से इंफीरियर एंगल तक जो बॉर्डर एक्सटेंड करती है वो मीडियल बॉर्डर होती है। ठीक है, अब सुपीरियर बॉर्डर जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है और रूट ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस पे होती है। इसी पर एक सुप्रास्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर ये एक नॉच दिखाई दे रहा है सुपीरियर सरफेस पे, ये एक सुप्रास्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होता है और इसी पे कोरोकॉइड प्रोसेस की रूट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब लेटरल बॉर्डर,
लेटरल बॉर्डर इज थिकेस्ट और इसका अपर एंड पे इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल आपको दिखाई देता है जो कि ग्लेनॉइड एंगल के जस्ट नीचे होता है. मीडियल बॉर्डर इज थिन एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल. अब हम डॉर्सल सरफेस के डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा. देखो, डॉर्सल सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है और डॉर्सल सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा. अब इस पे एक स्पाइन प्रेजेंट होती है, एक ट्रायंगुलर स्पाइन जो कि स्कैपुला को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, स्मॉलर सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा. अब स्पाइन का यहाँ पर दिस इज क्रेस्ट ऑफ स्पाइन और ये वाला जो पार्ट है ये स्पाइनस प्रोसेस होता है. अब सुपीरियर सरफेस पे इसकी जो स्कैपुला की सुपीरियर बॉर्डर है उस पे एक सुप्रास्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होता है और दिस इज ग्लेनॉइड एंगल एंड इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल. अब तीन प्रोसेसेस होती हैं. तीन प्रोसेसेस कौन सी होती है, स्पाइनस प्रोसेस जो कि यहाँ पे दिखी हुई है, ये एपी मतलब एक्रोमियन प्रोसेस. ये वाली जो होती है ये होती है एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस. अब एक्रोमियन प्रोसेस की दो बॉर्डर्स होती हैं, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर. ये वाली होती है मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज लेटरल बॉर्डर. दो बॉर्डर्स होती हैं और दो सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर सरफेस और पीछे वाला हो जाएगा इंफीरियर सरफेस. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब हम एंगल्स की बात कर लेते हैं. तो एंगल्स में तीन होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड ग्लेनॉइड एंगल. सुपीरियर एंगल जो होता है वो कवर्ड बाय ट्रेपेजियस, इंफीरियर एंगल इज कवर्ड बाय लेटिसमस डोर्साई मसल और ग्लेनॉइड एंगल जो होता है वो ब्रॉड होता है एंड बियर्स द ग्लेनॉइड कैविटी और फोसा. तीन प्रोसेसेस हमने अभी देखी. तो स्पाइनस प्रोसेस जो होती है वो एक ट्रायंगुलर प्लेट लाइक होती है. इसकी तीन बॉर्डर्स होती हैं, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर. दो सरफेसेस होती हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल. और इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर जो होती है वो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहलाती है. क्रेस्ट हैज़ अपर एंड लोअर लिप. अब स्पाइन में आप देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये अपर लिप और नीचे वाली लोअर लिप. ये वाली होती है अपर लिप और ये होती है लोअर लिप. एक्रोमियन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक्रोमियन प्रोसेस में दो बॉर्डर्स होती हैं, मीडियल, लेटरल एंड दो सरफेसेस होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर. अब कोरिकोइड प्रोसेस. कोरिकोइड प्रोसेस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरल. कोरिकोइड प्रोसेस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा इस वाले डायग्राम में, ये कोस्टल सरफेस का डायग्राम है. तो इसमें आपको कोरिकोइड प्रोसेस बहुत ही क्लियरली दिख रही होंगी ये. ओके, अब हम कोस्टल सरफेस का डायग्राम देख लेते हैं. कोस्टल सरफेस में आपको क्या क्या दिखाई देगा. कोस्टल सरफेस देखो सिमिलर होता है, ग्लेनॉइड कैविटी आपको दोनों साइड में दिखाई देगी क्योंकि वो लेटरल साइड, मीडियल साइड पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब एक सेकेंड, आई डन अ लिटिल मिस्टेक. यहाँ पर ये मीडियल बॉर्डर होती है और ये लेटरल बॉर्डर होती है. ठीक है, सो ये एक्रोमियन प्रोसेस जो कि हमने अपने डॉर्सल सरफेस में भी देखी थी. अब ग्लेनॉइड कैविटी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल
और नीचे प्रेजेंट होता है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। डॉर्सल सरफेस कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? सबस्कैपुलर फोसा। 3 एंगल्स होते हैं ना, सुपीरियर एंगल, दिस इज सुपीरियर एंगल, दिस इज इंफीरियर एंगल, और एक और जो होता है वो होता है लेटरल और ग्लेनॉइड एंगल, ये वाला। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं अटैचमेंट्स, स्कैपुला की अटैचमेंट्स। अब 2 अटैचमेंट्स होती है, एक ओरिजिन होता है, एक इंसर्शन होता है। ओरिजिन क्या होता है? जिस बोन से कोई भी मसल ओरिजिनेट हुई है, मतलब स्कैपुला से जो मसल्स निकली हैं वो ओरिजिन होगा। इंसर्शन मतलब किसी और बोन से निकली है और स्कैपुला पे आके अटैच हुई हैं या तो एंड हुई हैं, उनको हम बोलते हैं इंसर्शन। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल। ये ब्लू वाले इंसर्शंस हैं, तो ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन है, लिवेटर स्कैपुलाई मसल का इंसर्शन है, रोम्बॉइड माइनर मसल का इंसर्शन है और रोम्बॉइड मेजर मसल का इंसर्शन है। ओरिजिन कौन सी मसल्स का है? तो डेल्टॉइड मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल, ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल का लॉन्ग हेड, टेरिस माइनर मसल, टेरिस मेजर मसल, इंफ्रास्पाइनेटस एंड लेटिसिमस डोर्साई मसल। ये डोर्सल एस्पेक्ट की मसल्स हैं। अब कॉस्टल एस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो ट्रेपेजियस मसल तो सेम ही आएगी क्योंकि वो स्पाइन पर प्रेजेंट है। फिर डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन, कोरिकोब्रैकियालिस मसल की ओरिजिन, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का शॉर्ट हेड उसकी ओरिजिन, बाइसेप ब्रेकाई मसल का लॉन्ग हेड की ओरिजिन, पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन, ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल का लॉन्ग हेड, इसका ओरिजिन होता है ओमोइड मसल, ओमोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है, सबस्कैपुलरिस मसल का ओरिजिन होता है, सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट की। क्लिनिकल एस्पेक्ट में पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर कॉजेज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। मतलब अगर सेरेटस एंटीरियर मसल में पैरालिसिस होता है तो एंटीरियर मतलब सेरेटस एंटीरियर में अगर पैरालिसिस होता है तो ये क्या कॉज करता है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बोन बिकम्स अनड्यूली प्रोमिनेंट। इसकी मीडियल बॉर्डर क्या हो जाएगी? प्रोमिनेंट हो जाएगी। एंड द आर्म कैन नॉट बी एबडक्टेड बियॉन्ड 90 डिग्री। और जो हमारा आर्म पूरा एक सर्कल में घूम जाता है तो वो सिर्फ 90 डिग्री तक ही अपना आर्म रोटेट कर पाएगा। स्कैफॉइड स्कैपुला इज अ डेवलपमेंटल एनोमली इन विच द मीडियल बॉर्डर इज कॉन्केव। सो इतना था हमारा स्कैपुला। BMS स्टूडेंट्स जितने भी हैं मॉडर्न एस्पेक्ट में इतना अगर आप स्कैपुला में लिख दोगे सो दिस इज़ सफिशिएंट। इससे ज़्यादा कंटेंट मतलब क्योंकि स्कैपुला क्या होती है ना कि 10 मार्क्स की आती है मुश्किल से, 10 मार्क्स में आपको 4 से 5 पेजेस ही लिखने होते हैं। अब 2-3 डायग्राम बना दोगे और इतना कंटेंट लिख दोगे सो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। और एक और चीज़ इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि एक्सप्लेन द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो आप स्पाइन एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि स्पाइन में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। स्पाइन मैं आपको उसकी बॉर्डर्स बताई हैं, सरफेस बताई हैं, और स्पाइन का आप क्या लिख सकते हो? मसल अटैचमेंट्स लिख सकते हो। स्पाइन क्या करता है? जैसे कि स्पाइन स्कैपुला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस में। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना था हमारा स्कैपुला। थैंक यू।